मेरी जो चैनल में मैंने हाई प्रोटीन पे ज़्यादा फोकस किया ओवर द लास्ट 1 ईयर। अब आपके साथ तो हमने पहले पॉडकास्ट किए थे, तो उसमें एक रिपीटेटिव कमेंट था कि भाई आप लोग तो बड़े लोग हो, आप लोग ये अफोर्ड कर सकते हो, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मैं इकोनॉमिकल एंगल जानना पाऊँगा कि कितना होना चाहिए मंथली बजट टू अफोर्ड अ हेल्दी मीट, कि ऐसा बजट है कि नहीं, पहले तो ये पूछूंगा। और दूसरा, अब खुद 10 साल या 20 साल पीछे जाके अपने कॉलेज ईयर्स से थोड़े कुछ रिलेटिबिलिटी फैक्टर अगर ऐड करोगे तो आज के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए रिलेटेबल रहेगा। तो प्लीज़ इफ़ यू आर ओपन टू इट तो पर्सनल एग्जाम्पल्स भी शेयर करना। 100 ग्राम सोया की जो बड़ी आती है उसमें 50 ग्राम प्रोटीन होता है। उसका पैकेट आता है, मतलब 100 ग्राम के आसपास में पड़ेगी आपको 18 रुपये की। 4 अंडे ले लो 20 रुपये का, 44 रुपये में आपको 75 ग्राम प्रोटीन मिल गया। बाकी का राइस आपको जो खाना है खा लो। इंटेंट मैटर करता है ना, इंटेंट तुम्हें तुम वो करना है, इंटेंट भी तो होना चाहिए। अदरवाइज हम डेफिसिट की जगह, तो वेट लॉस की या वेट मेंटेन की बात कर रहे हैं तो हम डेफिसिट की बात, हम कम खाने की बात कर रहे हैं। कम में ज़्यादा पैसा की बात कहाँ आ रही? भाई तू ज़्यादा खाएगा उसमें तेरे ज़्यादा पैसे खर्चे होंगे। तो कम खाएगा चल ठीक है, तू प्रोटीन ज़्यादा मत खा, कम खाना खा ले, कम खाना खा, कम से कम वजन बढ़ेगा तो नहीं। पर प्रायोरिटीज आर मेस्ड अप भाई, नहीं है स्टूडेंट, अगर हम हॉस्टल या स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। सो आई डू दिस फिटनेस फॉर यूथ करके कैंपेन। आई गो अक्रॉस कॉलेजेस, टॉक टू स्टूडेंट्स। हम कल भी HR कॉलेज में थे मुंबई में, तो व्हेन आई टॉक टू देम, उनका बाकी सबके लिए पैसा है ब्रो, सबके पास नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप है, डेट्स पे जाना है, व्हिच इज आई एम नॉट कंपेयरिंग, इट्स अ फ्यूटाइल कंपैरिजन, बट आई एम सेइंग कि इट्स नॉट अबाउट ओनली बजट, इंटेंट की कमी है, ऑल्सो लैक ऑफ अवेयरनेस। ओके, लैक ऑफ अवेयरनेस। अपब्रिंगिंग में अगर वो नहीं है आपके, क्योंकि फैमिली, इफ़ योर फैमिली इज़ नॉट ईटिंग लाइक दैट, जैसे आई वॉज ब्रॉट अप इन अ फैमिली वेयर हमें एक कंपल्शन किया जाता था कि जो भी सब्ज़ी प्लेट में परोसी गई है वो कंपलसरी खानी ही है। वो जब तक आप नहीं खा रहे हो तब तक दूसरी रोटी नहीं मिलेगी। पहले परोसी हुई जो सब्ज़ी है वो नहीं खा रहे तब तक रोटी नहीं मिलेगी। हाँ, चैलेंजेस ये थे कि दाल जो थी वो काफ़ी पतली थी एंड एवरीथिंग, उस प्रोटीन अवेयरनेस तब नहीं था, पर फिर भी एक तरह का देयर वाज ऑलवेज अ बेंट और देयर वाज ऑलवेज एन अटेम्प्ट कि ज़्यादा हेल्दी खाया जाए। बटर बहुत महंगा होता था तो ख़रीदा नहीं जाता था घर में। जो दूध आ रहा है घर में, जितना बच्चों को दूध पिला रहा है तो दूध उसमें से जो घी बनेगा उतना ही हम खाते थे। नाउ तब शायद अब लाइक ना एज ए किड मुझे लगता था कि हम क्यों नई चीज़ वीज़ खा रहे हैं, बट इट वॉज अ गुड थिंग देन। सो आई लक्ड आउट वेर इन आई वॉज इन अ फैमिली के जहाँ पर ये हेल्दी आउटलुक एंड अप्रोच था। मे बी इट वॉज ऑल्सो बिकॉज हम मेरी मदर के साइड में काफ़ी सारे हेल्थ में है, लाइक पीपल वो वर्किंग इन हेल्थ, तो उससे बेनिफिट हुआ। पर अगर ये अवेयरनेस घर में ही नहीं है, अगेन वी कम टू द वुमन कि अगर औरतों में वो अवेयरनेस नहीं है तो बच्चों में भी नहीं आएगा, क्योंकि दैट इज़ द कल्चर दैट यू आर ग्रोइंग इन। हेल्थ इज़ अ कल्चर, healthy behaviors are a culture. Yeah, I wanted to add one point here before I lose the train of thought. A lot of parents, when they reach out to us about the kids, उनका complaint रहता है मेरा बच्चा ये नहीं खाता, मेरा बच्चा ये नहीं खाता है. But when I question them, what is your practice? बच्चे are not going to learn with instruction. They will see actions है वो सीखेंगे. जब तक तुम्हारी ही डाइट की वाट लगी पड़ी है, you cannot expect your kids. What people don't realize is that the first 5 years, the time that kids spend with their parents, लोगों को लगता है कि बच्चे हैं बच्चे हैं बच्चे हैं। See, 90% of their brain develops within the first 5 years. The habits they develop in the first 5 years, that habit will stick with them and they will डेवलपमेंट 5 साल में ही होता है, पहले 5 साल में। पर्सनालिटी थोड़ा सा वो पता नहीं, बट जैसे जो हैबिट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट टाइम दे वेक अप, व्हाट टाइम दे गो टू बेड, आर दे लाइक स्लीपिंग ड्यूरिंग मिड आवर्स, what's their bowel frequency, how much water they're drinking, what kind of food they eat, what kind of food they like, all these things within the first 5 years 90% तक हो जाती है। और 10 साल तक तो मतलब ये समझो कि उसके बाद फिर वही उनका लाइफ टाइम चलता रहता है। वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक आउट ऑफ दोज हैबिट्स वंस यू बिकम एन एडल्ट। Once you become an adult, very difficult to break out those habits. So when people say कि यार हमारे बच्चे तो ख़राब हैं, अच्छे हैं बच्चे हैं, तुम्हारे बच्चे हैं भाई, वो बिल्कुल तुम पे गए। ये गलत फहमी में मत रहो कि वो बच्चों ने अपनी कोई पर्सनालिटी डेवलप की है, तुमको ही देख के वो सीख रहे हैं। एंड ऐसा रेयरली कभी होगा कि मतलब पेरेंट्स आर लाइक रियली बैड एंड किड्स somehow turn into good habits, being an exception. पेरेंट्स आर लाइक शिट बैड हैबिट्स। मैं अभी भी उनको फिक्स कर रहा हूँ।
and have been successfully doing that. तो but ऐसा rarely होता है. Give us an anecdote now. Example, what your parents were very rigid with and you नहीं rigid क्या, उनका कुछ concept था ही नहीं. मेरे डैड तो मुझे जिम भी नहीं जाने देते थे. आपकी जर्नी एक अलग ही रही है क्योंकि मतलब छोटे गांव से, बिकॉज इट्स आउटलायर इफेक्ट. वेरी वेरी डिफरेंट. सो वहाँ पे तो, और मैं तो क्यों जिम गया क्योंकि बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे. तो मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि भाई वजन लूज कर ले, इसलिए मैं जिम गया. और जिम में जब गया तो वहाँ सारे गाँव के लोग थे. तो वहाँ पे लोगों को ये लगता था कि यार जिम में जो लोग जाते हैं वो बदमाशी करने के लिए, और एक्चुअली वैसा होता भी था कि वहाँ पे जो थोड़े बदमाश टाइप के लोग होते थे ना, वो जिम जाके एक्सरसाइज करते थे. तो पीपल यूज टू थिंक कि अच्छे घर के बच्चे एक्सरसाइज नहीं करते. सो वो फिर डाइटिंग का कोई कंसेप्ट नहीं होता था. और थोड़ा लोअर मिडिल क्लास के थे, तो खाना भी क्या है कि जो मॉर्निंग में खा लिया वही शाम को. ब्रेकफास्ट का कोई कल्चर था ही नहीं. मैं आज भी ब्रेकफास्ट नहीं करता हूँ. हमारे यहाँ सीधे लंच और डिनर ही होता है. तो और खाने में जो था अपना मेन जो स्टेपल्स चलते हैं वो प्रोटीन कुछ होता ही नहीं था कंसेप्ट. और अभी भी मतलब मेरी मॉम वाज 90 एट हर पीक. शी lost 30 kgs. My dad was hypertensive for almost 20+ years. वो अपने 40 साल में hypertensive हो गए थे. And now 60, अभी 65 is running. He's fine off medication. But it took me a lot of convincing. My mom used to have like knee issues or ये issues or फलाना ढमकाना दुनिया भर के issues when she was in her 40s. Now she is almost touching 60 and she is much better than her 40s. But it takes a lot of conviction and like very, very difficult.